हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे सर्वांक समता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सर्वांक समता मतलब होता है सभी प्रकार से बराबर। यदि हमारे पास कोई भी दो आकृतियाँ हैं तो सर्वांक सम कब होंगी? जब उनकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और यदि ऊंचाई है तो ऊंचाई भी बराबर हो। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास दो क्यूबॉइड बॉक्स हैं, तो अब हम देखेंगे दो क्यूबॉइड बॉक्स आपस में सर्वांक सम कब होंगे। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारे पास दो क्यूबॉइड बॉक्स हैं, तो पहला क्यूबॉइड बॉक्स दूसरे क्यूबॉइड बॉक्स के सर्वांक सम कब होगा? यदि हम दूसरे क्यूबॉइड बॉक्स को पहले क्यूबॉइड बॉक्स के ऊपर रखें तो दूसरे वाले को पहला वाला क्यूबॉइड बॉक्स पूरी तरह से ढक ले। ठीक है, तो ये दोनों क्यूबॉइड क्या होंगे? आपस में सर्वांक सम होंगे। मतलब कि स्टूडेंट इन दोनों क्यूबॉइड में लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है और साथ ही साथ ऊंचाई भी बराबर है। तो ये दोनों घनाभ मतलब कि दोनों क्यूबॉइड आपस में क्या होंगे? सर्वांक सम होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रेखाओं में कि कोई दो रेखाएं आपस में सर्वांक सम कब होंगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास दो रेखाएं हैं, रेखा ए बी और रेखा सी डी। तो ए बी रेखा सी डी रेखा की सर्वांक सम कब होगी? जब इन दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। हम देख सकते हैं ए बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर, उसी तरह सी डी बराबर भी 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं रेखा ए बी सर्वांक सम होगी किसके? रेखा सी डी के। उसी तरह स्टूडेंट यदि हम दो कोणों में बात करें तो कोई भी दो कोण आपस में सर्वांक सम कब होंगे? जब उनकी माप बराबर हो। हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्यू बराबर 55 डिग्री, उसी तरह इसमें कोण बी बराबर 55 डिग्री। तो कोण क्यू कोण बी के सर्वांक सम कब होगा? जब इन दोनों की माप बराबर हो। ये दोनों 65 डिग्री है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांक सम हो जाएंगे। सर्वांक सम को स्टूडेंट हम इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कोण क्यू सर्वांक सम है किसके? कोण बी के। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों में सर्वांक समता की। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक सम कब होंगे? जब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजा बराबर हो और साथ ही साथ उनके संगत कोण भी बराबर हो। जैसा कि हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के, उसी तरह भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के और साथ ही साथ भुजा ए सी बराबर है भुजा आर पी के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सर्वांक सम होंगे। साथ ही साथ तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि कोण ए का संगत कोण क्या है? कोण पी। तो कोण ए जितना होगा उतना ही कोण पी होगा। उसी तरह कोण सी जितना होगा उतना कोण आर होगा और कोण बी जितना होगा उतना कोण क्यू होगा। तो यदि तीनों भुजा बराबर हैं, साथ ही साथ तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांक सम हो जाएंगे। स्टूडेंट, हम यहाँ पे राइट करेंगे, हम देख सकते हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू आर के, सॉरी पी क्यू के, उसी तरह बी सी बराबर है क्यू आर के और सी ए बराबर है आर पी के। इसी तरह तीनों कोण में कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। हम देख सकते हैं तीनों भुजा भी बराबर हैं, साथ ही साथ तीनों कोण भी बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब कि सर्वांक सम हो जाएंगे। और सर्वांक समता को हम किस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांक सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब स्टूडेंट हम जानेंगे किसी भी त्रिभुज में सर्वांक समता होने की प्रतिबंध। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? भुजा कोण भुजा। मतलब कि स्टूडेंट यदि हमारे पास दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि उन दोनों त्रिभुजों में दो भुजा बराबर है और साथ ही साथ उनके बीच बनने वाला कोण भी यदि आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांक सम हो जाएंगे। और इस गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा। मतलब कि दो भुजा बराबर है और उनके बीच बनने वाला कोण आपस में बराबर है। जैसा कि हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के, इसी तरह ए सी भुजा बराबर है भुजा पी आर के और इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण ए बी और ए सी के बीच में कोण ए बन रहा है, उसी तरह पी क्यू और पी आर के बीच में कोण पी बन रहा है। तो ये यदि दोनों कोण भी आपस में बराबर हों तो क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक सम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला गुणधर्म क्या होता है? भुजा कोण भुजा। जैसे कि नाम लिखा हुआ है, मतलब कि दो भुजा और उन्हीं के बीच बनने वाला कोण यदि दो त्रिभुजों में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सर्वांक सम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, भुजा कोण भुजा में क्या होता है? जैसा कि हमने लिखा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, उसी तरह भुजा ए सी बराबर है भुजा पी आर के और इन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण ए बी और ए सी के बीच में कोण ए बन रहा है, पी क्यू और पी आर के बीच में कोण पी बन रहा है। तो कोण ए बराबर हो कोण पी के। यहाँ पे हमने लिखा है एंगल बी ए सी, मतलब एंगल ए की हम बात कर रहे हैं। उसी तरह एंगल क्यू पी आर मतलब कि एंगल पी। ये दोनों कोण यदि आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ दो भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांक सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। स्टूडेंट, हमने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोण भुजा कोण।
यदि हमारे पास दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि उनमें दो कोण बराबर हैं और उन दोनों कोणों के बीच जो भुजा है वो आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को सर्वांगसम कब कहेंगे, यदि कोण A बराबर है कोण P के, उसी तरह कोण B बराबर है यदि कोण Q के, और इन दोनों कोणों के बीच बनने वाली भुजा, जैसे कोण A और कोण B के बीच में कौन सी भुजा है, भुजा AB, उसी तरह यहाँ पे भुजा PQ, यदि ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, यदि AB बराबर है PQR के, सॉरी AB बराबर है PQ के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। मतलब कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। अब स्टूडेंट हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है कोण कोण भुजा सर्वांगसमता। मतलब कि स्टूडेंट यदि हमारे पास कोई दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि कोई भी दो कोण आपस में बराबर है और उनके बगल की भुजा, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया एंगल A और एंगल B बराबर है किसके, एंगल D और एंगल E के, और इनके बगल की भुजा, एंगल B के बगल की भुजा कौन सी है, BC, उसी तरह एंगल E के बगल की भुजा कौन है, EF। तो यदि ये भुजा आपस में बराबर है और दो कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड। मतलब कि दो कोण बराबर हैं और उनके बगल की एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब है स्टूडेंट यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हैं, मतलब कि कोई त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसा कि हमारे पास दो त्रिभुज है, आप देख सकते हैं यदि AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, उसी तरह AC भुजा PR के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे भुजा 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 सर्वांगसमता। अब स्टूडेंट हम देखते हैं पांचवी और अपनी अंतिम प्रॉपर्टी। अंतिम प्रॉपर्टी क्या होती है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता। स्टूडेंट इसका मतलब है यदि हमारे पास कोई दो समकोण त्रिभुज हैं, उनमें स्टूडेंट यदि कर्ण आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुजों का यदि कर्ण बराबर है और कर्ण के अलावा कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है, मतलब कि यदि AB भुजा PQ के बराबर है या फिर BC भुजा QR के बराबर है और कर्ण AC कर्ण किसके बराबर है, PR के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता क्या होती है, मतलब कि दो त्रिभुजों में यदि दोनों त्रिभुज का कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं भुजा AC भुजा PR के बराबर है और AC और PR यहाँ पे क्या है, कर्ण है, तो AC कर्ण किसके बराबर है, PR कर्ण के बराबर है। उसी तरह भुजा BC भुजा QR के बराबर है और दोनों त्रिभुज समकोण है, मतलब दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल B और एंगल Q दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता।